हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो। तो आज हम यूपी बोर्ड के बच्चे हैं 2023, जो 16 फरवरी को जो एग्ज़ाम है उनका हिंदी का क्लास 10th के लिए जो हिंदी का एग्ज़ाम है 16 फरवरी को। तो यहाँ पे हमने फुल मॉडल पेपर की तैयारी करवाई है। फुल मॉडल पेपर में क्या है कि सबसे पहले आपका 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम में आपके 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। 15 मिनट में आप पेपर को पढ़ लीजिएगा अच्छे से और 3 घंटे आपको उस पेपर को सॉल्व करेंगे। कि जो फर्स्ट में आपका जो खंड आ होता है, उसमें मैंने आपको 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपको हम करवा चुके हैं। फुल मॉडल पेपर की बुक की 20 प्रश्न आपके वहाँ से आ जाएंगे, जो हम आपको क्लास दे चुके हैं, जो वीडियो आपकी हो चुकी हैं यहाँ से। तो ये आप समझ जाएं कि वहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले, इसलिए फटाफट जो क्लासें हो चुकी हैं उनको आप ज़रूर देख लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय आज हम पढ़ाएंगे कि जीवन परिचय हमेशा आते हैं और हमेशा आते रहेंगे, ठीक है ना। 5 नंबर का जो जीवन परिचय है वो तो आपको मिलेगा, और वो कौन सा होगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ये नहीं कि जो आएगा नहीं, वो आएगा, हमेशा आता रहा है और हमेशा आएगा। क्योंकि जो सूरदास का जो जीवन परिचय होता है, सूर बिहारी तुलसी और इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो सूर बिहारी तुलसी ये तीनों आएंगे, आपको इनमें से एक करना होगा। तो इसलिए आज हम पढ़ाएंगे आपको सूरदास का जीवन परिचय। तो सूरदास का जीवन परिचय आज हम पढ़ाएंगे। इससे पहले आप क्या करेंगे, जो हमारा चैनल है, कौन सा चैनल है हमारा, जो देव एग्जाम स्टडीज जो हमारा चैनल है, इसे आप क्या करेंगे, इसे आप सब्सक्राइब कर लोगे। तो यहाँ से जो हमारा चैनल है, कौन सा, ये देव एग्जाम स्टडी जो हमारा चैनल है, ये इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। और इसे अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जितनी आपकी क्लास 10th की यूपी बोर्ड की जो क्लास 10th की क्लास है हिंदी की, जो 16 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे 20 जो प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी वाले, उनकी आपकी तैयारी पूरी फुल हो चुकी है मॉडल पेपर की, ठीक है ना। अब आपको जीवन परिचय और जो गद्यांश, एक पद्यांश जो पूछे जाते हैं, एक गद्यखंड का होता है, एक पदखंड का होता है, उसमें भी एक अलग दोहा वाला होगा, पद वाला अलग होगा, एक गद्य वाला अलग होगा, दो पूछे जाते हैं। ऐसे ही काव्य में भी 2 पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और इसी प्रकार संस्कृत का जो पार्ट होता है उसमें भी 2 पूछे जाएंगे। वो हम पूरा पेपर आपको समझाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको 70 में से 70 नंबर आप कैसे लाओगे, यहाँ पर इस चीज़ की बात हो रही है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, जो हमारा चैनल था देव एग्जाम स्टडी चैनल, इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी क्लासेस में, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्लासें सारी नहीं मिल सकती हैं, है ना। अगर एक साथ सारी क्लासेस मिल जाएंगी सब्सक्राइब करने से। और इस तरीके का लोगो बना होगा, इस तरीके के हमारा लोगो बना होगा देव, DEV देव लिखा होगा, तो यही समझ लें ये देव एग्जाम स्टडीज चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि सूरदास का जन्म, ये जीवन परिचय पहले शॉर्ट में देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये सूरदास हमारे रहे हैं। सूरदास का जीवन परिचय है यहाँ पे। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका था रोनकता नामक गांव था। इनका जो स्थान था जन्म के समय, इनका जो स्थान सभी का होता है, तो इनका एक गांव परिवार में इनका एक जन्म हुआ था, रोनकता नामक गांव था। और जो इनकी मृत्यु हुई थी गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी? पारसौली ग्राम में, पारसौली में इनकी मृत्यु हुई थी। और रोनकता नामक जो गांव था, इनका जन्म स्थान है, स्थान की बात हो रही है, तो वहाँ पर रोनकता में इनका गांव था, वहाँ इनका जन्म हुआ था। मृत्यु पारसौली ग्राम में हुई थी गोवर्धन के निकट। और सूरदास का जो जन्म था वो 1478 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको, ये हमने शॉर्ट में आपको बता दी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जीवन परिचय हम पूरा डिटेल से पहले पढ़ेंगे कि डिटेल में हमारी जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, इनके मतलब। अब वही आपको हम शॉर्ट में चीज़ बताएंगे। इसी में आपको क्या करना होगा, आपको रटना बिल्कुल ही नहीं। जीवन परिचय किसी का रटते हैं? कभी नहीं रटते हैं। अगर अपना जीवन परिचय देख लीजिएगा कि मैंने शुरुआत से, बचपन से मैंने अभी तक क्या किया है ना, यही तो जीवन परिचय होता है। तो ये चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर केवल समझने की ज़रूरत है कि जीवन परिचय सूरदास का। महाकवि सूरदास का जन्म रोनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। ये आपको पता था कि
क्योंकि आगे हम बता चुके हैं कि रोनकता नामक जो गांव था वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर हुआ था। पंडित रामदास इनके पिता थे, तो वहाँ पर तो सभी का पिता के घर में ही तो जन्म होता है ना। रामदास के घर हुआ था। पंडित रामदास शाश्वत ब्राह्मण थे। क्या थे ये? शाश्वत ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार से थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म थल या स्थल मानते हैं। तो कुछ विद्वानों का अलग अलग मत होता है सभी का। जैसे इनका जो जन्म हुआ था वो तो रोनकता नामक गांव में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों का जो मानना था कि सीही नामक स्थान पर सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। कहाँ पर? सीही। सूरदास जी, लेकिन आप अगर ये नहीं लिखोगे, कुछ विद्वानों का मानना है, ऐसे आप समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोनक ही आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, है ना। और रामदास इनके पिता थे, रामदास के घर में हुआ था। ये शाश्वत ब्राह्मण थे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सूरदास जी जन्मांध अंधे थे या नहीं, ये आपको बताया कि सूरदास जी जन्मांध अंधे थे या नहीं। इस संबंध में भी अनेक मत हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जन्मांध अंधे नहीं थे, कुछ कहते थे, है ना। सभी का मतलब अपना अपना मत है। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियां एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है। क्या किया है कि बाल मनोवृत्तियां, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों पर ही ज़्यादातर बातें कही हैं, वर्णन किया है छोटे छोटे बच्चों पर। भगवान कृष्ण थे, छोटे थे, है ना, पैर में घुंघरू बांध के जब हम चलते थे तो उनके घुंघरू बजते थे, है ना। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, जब हम पद पढ़ाएंगे आपको तब देखना इसमें कि उसमें बहुत अच्छा उन्होंने वर्णन किया है सूरदास ने, जबकि वो जन्मांध अंधे थे फिर भी। तो मनोवृत्तियाँ, बाल मनोवृत्तियाँ एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। ये बताइए, आप सब लोग सपोज करें कि जो व्यक्ति जन्मांध अंधा है, जन्म से ही अंधा है, और फिर उसने मतलब इतनी सारी चीज़ें कैसे सीखी, है ना। अब ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। वही बात यहाँ पर की गई है कि वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सूरदास तो कैसे थे? जन्मांध अंदर, मतलब कैसे थे? जन्मांध, जन्म से ही अंधे थे, तो सुंदर उन्होंने वर्णन किया था। सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, भगवान श्री कृष्ण हुए, बलराम हुए, है ना, इनके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो क्या किया है कि वो जन्मांध थे, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। क्या बताया गया है कि सूरदास बाद में अंधे हुए होंगे। ये कौन कहता है? सभी का मत अपना अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं बाद में अंधे हुए होंगे, कुछ लोग कहते हैं जन्म से अंधे हैं, लेकिन वो जन्म से अंधे थे, इतना आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, सूरदास से श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं आपको जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप यही चीज़ समझ लें कि सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनके गुरु कौन थे? गुरु तो वल्लभाचार्य हुए ना। जब शिष्य, जो खुद ही शिष्य हैं, इनके गुरु कौन हुए? वल्लभाचार्य मतलब हुए हैं इनके। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे, तो हमारे गुरु कौन हुए सूरदास के? वल्लभाचार्य हुए। वे मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। ये जो सूरदास थे, ये कहाँ रहते थे? गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था। सूरदास का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। क्या हुआ था? पहले इनका विवाह हो गया, फिर कैसे विरक्त मीन्स अलग होने के पहले से वे अपने परिवार के, मतलब जो पहले से जब शादी आदि किसी की नहीं होती है तो सब लोग अपने घर परिवार में रहते हैं ना। तो शादी होने के बाद फिर उन्होंने अपना संन्यास ग्रहण कर लिया। विरक्त होने से पहले वो अपने परिवार के साथ ही रहते थे। पहले वे दीनता के पद को गाया करते थे। दीनता के पद को, मतलब जो दीनता, लोग दुखी थे, है ना, जो लोग इंसान दुखी है, कैसा मतलब हीन दुखी है ना, भावना से वैसे हैं, तो उन लोगों को, उनके पदों को गाया करते थे, उनके बारे में उनका वर्णन करते थे। किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद क्या हुआ? जब ये वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद, जब ये अपने गुरु के संपर्क में आ गए, तो श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे।
अब ये चीज़ आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछ दी जाए कि इन्होंने श्री कृष्ण का जो गान किया था वो कब किया था, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब से वो बल्लवाचार्य के संपर्क में आने के बाद फिर उन्होंने श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे, उनके मतलब गाने लगे, उनके पद थे उनके, उनको कहने लगे और गाने लगे अपने शब्दों में कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसी की भेंट हुई। अब ये चीज़ सभी को नहीं पता होती है और कई जगह नहीं मिलती है। हम कैसे आपको ये जीवन परिचय लाए हैं, ये देखो आप कि सूरदास, एक बार क्या हुआ कि मथुरा में सूरदास जी मतलब वहाँ गए हुए थे, पहुँचे वहाँ पे तो तुलसी की भेंट हुई और तुलसी मतलब तुलसीदास थे ना, तो उनकी भेंट हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया। किसमें? सूरदास और तुलसी में। इनकी दोनों लोगों की मतलब भेंट कहाँ पे हुई? ये दोनों लोगों की भेंट हमारी हुई थी कहाँ पर? मथुरा में। तो वहाँ पर क्या हुआ, दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया। जब आपस में भेंट हुई, मिले कि आप क्या हो हम क्या हैं, है ना, तो वो श्री कृष्ण के मतलब वो गान गाते हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। कौन? हमारे सूरदास। और जो तुलसीदास हैं वो हमारे किसके? श्री राम चरितमानस की बात करते हैं, है ना। दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। सूर से प्रभावित होकर वे तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, सूर से प्रभावित होकर कि सूरदास ने जैसे ही कृष्ण की लीलाओं का वर्णन के बारे में अपने बारे में बताया कि हम उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं, उनके पद गाते हैं, तो सूरदास ने उनकी बातें, तुलसीदास ने सूरदास की बातें सुनी। जब सूरदास की बातें सुननी तुलसीदास ने, तो तुलसीदास ने क्या किया कि श्री कृष्ण गीतावली की रचना कर डाली। देखो कितने विद्वान थे, कितने मतलब तुलसीदास को मत पूछिएगा, कितने मतलब कुछ भी कह लो आप, तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। जबकि उन्होंने वर्णन श्री राम का किया था, लेकिन उन्होंने तुरंत फटाफट रचना कर डाली, श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। और ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, श्री कृष्ण गीतावली की रचना किसने की? ये हमारी श्री कृष्ण गीतावली की रचना सूरदास ने की। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है। तो सूरदास की जो मृत्यु, अब यहाँ पर क्या होता है, जब उन्होंने इतनी सारी चीज़ें जब हो चुकी हैं, तो सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास, सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 में गोवर्धन के पास पारसौली नामक में हुई थी। जो पारसौली एक गांव था, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 1583 में हमारे सूरदास की मृत्यु हो गई थी। इनका जबकि जन्म जब हुआ था 1478 ईस्वी में हुआ था, 78 में हुआ था, है ना। और कहाँ हुआ था जन्म? तो उनका रुनकता नामक गाँव में हो गया था। जब मृत्यु हुई थी, जो गोवर्धन के पास एक था पारसौली नामक जो गाँव था, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के समय, ध्यान रखें, मृत्यु के समय महाप्रभु बल्लवाचार्य के सुपुत्र विट्ठलनाथ जी वहाँ उपस्थित थे। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो वहाँ पर कौन थे? बल्लवाचार्य के सुपुत्र विट्ठलनाथ जी वहाँ उपस्थित थे। तो अंतिम समय में उन्होंने गुरु वंदना संबंधी एक पद गाया था। अब पद को मत छोड़िएगा, आप इतना ही सीख लें कि सूरदास के जीवन की जितनी हमने आपको स्टोरी बता दी, कहानी बता दी, वो आपके लिए इतनी ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इतनी चीज़ें अगर आप लिख लोगे तो आपके लिए एग्जाम में मतलब पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। जितने 5 नंबर का होगा तो आपको 5 नंबर पूरे यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि सूरदास का जीवन परिचय आना ही है ना। अब इनकी कृतियों को हम जानते हैं। अभी तो हमने इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा है। अब इनकी जो कृतियां हैं, जो इनकी रचनाएं हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? कृष्ण भक्ति काव्यधारा के भक्ति शिरोमणि, ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा, इन्होंने काव्य में ही ये बातें हो रही हैं। ये गद्य में ये सूरदास नहीं है, ये काव्य में सूरदास जी हैं। जो काव्य की जो काव्य संकलन जो बुक पढ़ते हो आप, उसमें से ये सारी चीज़ें आप, तो हम यहाँ पर समझ रहे थे क्या कि जो कृतियाँ हैं, ये रचनाएं हैं जो हमारी सूरदास जी की, कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के भक्ति शिरोमणि सूरदास लगभग
ने 1.25 लाख पदों की रचना की है। किन्होंने 1.25 लाख पदों की रचना की? हमारे सूरदास जी। जो सूरदास जी हुए हैं, इन्होंने 1.25 लाख पदों की रचना की है। ध्यान रखें, कभी भी ये क्वेश्चन में आ जाए सूरदास ने कितने पदों की रचना की है, तो 1.25 लाख पदों की रचना की है। काशी नागरी प्रचारी सभा की खोज की। जो खोज किसने की थी? मतलब काशी नागरी प्रचारी सभा की जो खोज की थी, वो किसने की थी? सूरदास ने की थी। तो यहाँ पर हम बता रहे थे आपको कि काव्य धारा, इसमें काव्य धारा की बात आ गई है। तो काव्य में जो हमारा सूरदास जी किसमें है? कौन सी बुक है? काव्य वाली है। गद्य की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, काव्य में है। इसीलिए कृष्ण भक्ति काव्य धारा, काव्य में गाया करते थे। जब हम कोई चीज़ गाते हैं कविता में, दोहा में, तो हमेशा वो काव्य में आ जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के भक्ति शिरोमणि सूरदास लगभग ने 1.25 लाख पदों की रचना की थी। काशी नागरी प्रचारी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या कितनी है? जो इन्होंने ग्रंथ है, उनके ग्रंथों की इनकी संख्या कितनी है? 25 मानी जाती है, किंतु उनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। जो ग्रंथ हैं उनके कितने? 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं। जो ग्रंथ हैं वही इनकी एक रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। हमेशा ये आपको 3 रचनाएं लिखने की बहुत ज़रूरत है। यही चीज़ मैंने एक बार आपको बताई थी। ध्यान रखें, जो बच्चे हमारी क्लास ऑफलाइन लिए होंगे उनको ये चीज़ पता होगी कि मैंने कृतियों में आपको क्या लिखना होता है, साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना होता है। जो चीज़ आपकी पूछी जाए एग्जाम में वही चीज़ आप लिखिएगा। तो कृतियों में पहले हम ये लिखेंगे कि इन्होंने किसके बारे में वर्णन किया था, ये काव्य धारा के थे, इन्होंने कितने पदों का वर्णन किया था, किसकी खोज की थी, है ना, किस पुस्तकालय में मतलब किस पुस्तकालय में की थी, और कितने इनके ग्रंथ थे? 25 ग्रंथ थे। और इनके जो 25 ग्रंथों में से जो मतलब माने जाते हैं उनमें से 3 ग्रंथ इनके उपलब्ध हैं। कौन से उपलब्ध हैं? हमारी जो रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये इनकी 3 रचनाएं हैं। ये आपको तीनों रचनाओं को आपको ध्यान रखना होगा। कभी भी अगर आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाए सूर सारावली किसकी रचना है, तो आपको ये पता होना चाहिए सूरदास की है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? पता होना चाहिए सूरदास की है। सूर सागर किसकी लहरी है? तो आपको पता होना चाहिए कि सूर सारावली, सूर शब्द आ गया, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ तक आपको मैंने सूरदास का जीवन परिचय आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है, अच्छे से पढ़ा दिया है। अब इसको अगर आपको अभी भी अगर कोई भी हो तो आपको इसको वीडियो बाद में कई बार देख सकते हो, 2-3 बार देख लीजिएगा, तो आपको कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आपको शॉर्ट में यही चीज़ें हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। सूरदास के जीवन परिचय की कुछ चीज़ें हैं वो हम शॉर्ट में आपको दे रहे हैं। सूरदास का जीवन परिचय, अभी हमने आपको विस्तृत में सूरदास का जीवन परिचय आपको मैंने बता दिया है। अब हम देखते हैं कि सूरदास का जो एक शॉर्ट में, एक संक्षिप्त में सीख लें, और इसी से आप थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें हमने जो बताई हैं उसमें से तो आपको याद हो गई होंगी, है ना। अब कुछ चीज़ें ये शॉर्ट वाली हैं, तो शॉर्ट को हमने अगर कुछ चीज़ें हम बीच में मिक्स कर देंगे तो वही हमारा लॉन्ग हो जाता है जीवन परिचय, क्योंकि अगर आपको कृतियाँ तो याद रखनी है। एक चीज़ और ध्यान रखें कि सूरदास की जो भाषा होती है वो हमेशा क्या होती है? ब्रज भाषा होती है। यहाँ पर देखो हम बताएंगे आपको कि सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो संमत होती है जो 1535 ईस्वी होती है। जन्म स्थान का कहाँ पर हुआ? तो रुनकता नामक गांव है। ये कहाँ पर पड़ता है? हमारा आगरा में। आगरा में ही पड़ता है, रुनकता नामक गांव है, वहाँ पर सूरदास जी का जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे? ये हमारे रामदास थे। इनके रामदास के घर जन्म हुआ था, ये बात मैंने आपको बताई थी। सूरदास का जो जन्म हुआ था, पंडित रामदास कौन थे? शाश्वत एक ब्राह्मण थे। ये शाश्वत ब्राह्मण थे। कौन? इनके सूरदास के पिता। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, जबकि संवत की बात की जाए तो 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु इनके थे स्वामी बल्लभाचार्य। ये बल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन शिष्य थे? सूरदास थे। इनकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। और जो इनकी रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये इनके 3 ग्रंथ हैं, ये 3 रचनाएं हैं। इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये आपके जीवन परिचय, सूरदास का जीवन परिचय आपको मैंने ये पढ़ा दिया है। इसलिए आप सूरदास का जीवन परिचय भूल के भी इसको भूल ना सकें, क्योंकि ये आपके आएगा कहाँ पे? आपके एग्जाम में मिलेगा सूरदास का जीवन परिचय। इसलिए ये वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा। अभी मैंने ये पढ़ा दिया, 2-3 बार इसको वॉच कर लो।
तो आपको ये समझ में आ जाएगा, 100% आ जाएगा, मुझे इतनी उम्मीद है, क्योंकि हम इतनी अच्छी सी चीज़ें समझाते हैं। अभी भी आपके समझ में नहीं आएगा तो आराम से आ जाएगा, 2-3 बार देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल देव एग्जाम स्टडी चैनल है, रेड कलर का लोगो होगा DEV देव, तो उसको आप पहचान जाएंगे, ये हमारा देव एग्जाम स्टडी चैनल है। इसे अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करें और इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब करने से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, और लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज। मैं आपके साथ इंद्रा मैडम।